नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर क्या ट्राइडेंट ले लें क्या सर सुजलॉन ले लें क्या सर क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा क्या सर। अरे भाई, मल्टी बैगर स्टॉक्स आपके सामने है, बिजनेस को समझने की जरूरत है कि वो बिजनेस क्यों मल्टी बैगर है। तो अगर वो बिजनेस मल्टी बैगर है तो वो स्टॉक भी मल्टी बैगर बनेगा। बिजनेस को समझो। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बिजनेस को समझेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे, टेक्निकल्स को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे किस प्राइस वैल्यूएशन पे ये मल्टी बैगर स्टॉक हमको खरीदना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को इन पास्ट 3 इयर्स, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो रेवेन्यू है उसमें आपको शानदार परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें कंपनी के रेवेन्यू में तो 50% की जंप दिखाई पड़ रही है इन 1, 2 एंड 3 इयर्स। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की तो कंपनी के प्रॉफिट्स उस कदर नहीं बढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी समझेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले 3 साल में प्रॉफिट बढ़े नहीं है तो ये कंपनी खराब है, दोस्तों प्रॉफिट में कोई डिप भी नहीं आई है। जबकि पिछले 3 सालों में कितने सारे फंडामेंटल चेंजेस हुए इकोनॉमी में, देयर हैज बीन नो चेंज इन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि बताती है कंपनी इज रनिंग ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये स्टॉक पास का मल्टीबैगर रहा है, आज भी 10-12% भागा है और आगे भी इस प्रकार से भागता रहेगा। उसके पीछे रीजन ये है कंपनी के हाई मार्जिन बिजनेस। अगर बात करें कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, 47.7% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की 96%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30.88%। तो कंपनी का जो बिजनेस है हाई मार्जिन बिजनेस है। अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, जो कि कंपनी का एक रेड फ्लैग है, जो कि आपको इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इज 1.45, जो कि बताता है कंपनी ने बहुत इमेंस डेट ले रखा है, बहुत ज्यादा डेट है, जिसके कारण कंपनी को बहुत सारा अमाउंट प्रॉफिट का एज अ डेट रिपेमेंट करना पड़ता है, एज एन इंटरेस्ट रिपेमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस हाई मार्जिन ग्रोथ बिजनेस के होने के बावजूद, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होने के बावजूद, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उतना ज्यादा ग्राउंड पे तब्दील नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेट। तो ये कंपनी खराब है क्या दोस्तों? मार्केट, अगर ये कंपनी खराब भी, सपोज मैं मान लेता हूं भाई कंपनी का हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है तो कंपनी खराब है, लेकिन मार्केट इसको इसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख करके इवैल्यूएट नहीं करती है। मार्केट हमेशा इवैल्यूएट करती है फ्यूचर परफॉर्मेंस को। क्या ये डेट इस कंपनी की ग्रोथ को रोक सकेगा? नहीं, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी, उस परफॉर्मेंस को देख करके ये डेट कुछ भी नहीं है। अब पहले तो क्विकली एक बार देख लेते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा रहा है इन पास्ट फ्यू इयर्स। अगर आप पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, अगर हम लोग सिर्फ कोविड के समय की बात करें तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है वो रहा है कम। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लंबी अवधि की, इन प्रीवियस फ्यू ईयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, तो हमें दिखाई पड़ता है कि पिछले सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो बहुत ही शानदार रहा है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। लेकिन जो रेड फ्लैग है वो भी आपके सामने मुझे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इस इंपॉर्टेंट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो नेगेटिव है वो भी सामने रखूंगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 64% की होल्डिंग है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। मतलब कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो प्रोमोटर्स आगे बढ़ेंगे, अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी तो प्रोमोटर्स विल ऑल्सो डाउन। तो भाई प्रमोटर्स मेहनत करेंगे कि कंपनी परफॉर्म करे। अगर आप बात करें इसमें और स्ट्रॉन्ग हैंड्स की, डीआईआईस का इन्वेस्टमेंट है 16%, एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट है 18%, प्रोमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है 64%, जो कि अगर आप पूरा मोटा मोटा जोड़ लो तो 97% की स्ट्रॉन्ग हैंड की पार्टिसिपेशन शेयर होल्डिंग को दर्शाता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर इतना हाई डेट लेवल है, इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप भले ना इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज को मालूम है इस कंपनी के बिजनेस का पोटेंशियल, इसी कारण 97% स्ट्रॉन्ग हैंड्स का पार्टिसिपेशन है इस स्टॉक में। ये तो हो गई पॉजिटिव चीज। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग में जो चीज नेगेटिव है। कंपनी का जो 63.74% की प्रमोटर की होल्डिंग है, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होल्डिंग प्लेज्ड है।
प्लेज का मतलब क्या है? प्लेज का मतलब यह है कि शेयर्स हैं, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है, उसके अगेंस्ट पैसा उठा रखा है, पैसा रेज कर रखा है। और दोस्तों ये पैसा रेज करके उन्होंने कहीं कूड़ेदान में नहीं डाला हुआ है, उन्होंने बहुत ही तगड़े और एग्रेसिव एक्विजिशंस किए हैं। अब उन एक्विजिशंस के चलते दोस्तों ये आप देख रहे हैं, जो ये 58.25% की प्रमोटर होल्डिंग जो प्लेज थी, वो अभी रिलीज होकर के 38.15% बची है, जो कि धीरे धीरे करके जिस प्रकार से कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स में चेंजेस आ रहे हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा समय दूर नहीं है जब ये प्लेज, जितना भी परसेंटेज प्लेज है, वो सारा का सारा रिवोक हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन जो रेड फ्लैग्स हैं वो भी आपको पता रखने चाहिए। पिछले कई सालों का परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया, तो हमने पाया है कि कुछ पिछले 3-4 सालों में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नहीं आया है। लेकिन स्टॉक क्यों भाग रहा है इतना? स्टॉक इसलिए भाग रहा है क्योंकि पिछले एक साल के अंदर अंदर जो क्वार्टर दर क्वार्टर परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ, एनहांसमेंट हुआ है, ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। अगर हम लोग पिछले 5 क्वार्टर्स का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 458 करोड़ रुपए थी इन दिसंबर 2019, वो बॉटम लाइन में अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी जो 458 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी था वो सितंबर में 695 करोड़ का हो गया, और उसके बाद अभी बढ़कर के 622 करोड़ का हो गया है, जो कि बताता है कि कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स में जबरदस्त तब्दीली आ रही है और जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रही दिखाई पड़ रही है। नेट सेल्स के बारे में बात करते हैं। 1182 से जंप होकर के 1305 करोड़ हो गया है, जो कि एक बेहतर एनहांसमेंट है विद इन जस्ट 4 क्वार्टर्स। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी भी मैं किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूं तो उसका डिविडेंड यील्ड पक्का देखता हूं कि वो शेयर होल्डर्स को क्या रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको जानकर के खुशी होगी कि कंपनी ने हर एक साल चाहे थोड़ा ही दिया हो, लेकिन 2016, 17, 18, 19, 20 हर साल कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड से रिवॉर्ड किया, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ एक ही कैश फ्लो होता है, वो है शेयर का दिया हुआ डिविडेंड। अगर भाई डिविडेंड नहीं मिलेगा, शेयर प्राइस ऊपर चला गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, और उसके बाद 2 साल बाद वो नीचे वहीं पर आ गया जहाँ से शुरुआत करी है, तो 2 साल शेयर होल्डर को शेयर को होल्ड करने का क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं, डिविडेंड तो मिलेगा कम से कम। तो दोस्तों डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं दोस्तों अडानी पोर्ट्स के बारे में। और अडानी पोर्ट्स का सबसे बड़ा रीजन व्हाई इट इज गोइंग हाई कि उसका इस सेगमेंट में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तगड़ा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। अगर हम लोग बात करें इसके पीयर कंपैरिजन को, तो गुजरात पीपावाव को अगर छोड़ दें तो वैसे भी गुजरात पीपावाव के पास वो ज़बरदस्त क्वालिटी के पोर्ट्स हैं ही नहीं जो अडानी पोर्ट के पास में। फिलहाल अगर आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है अडानी पोर्ट। वहीं पर गुजरात पीपावाव एक बहुत ही छोटा सा बिजनेस मॉडल है, और कंपनी बहुत, अडानी पोर्ट्स कहीं ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव कितना ज़्यादा है उसको भी समझते हैं। दोस्तों अडानी पोर्ट्स के पास मुंद्रा पोर्ट तो है ही, जो कि एक इंडिया का बेस्ट पोर्ट है। इसके अलावा जो गंगावरम पोर्ट है उसमें रिसेंटली एक्विजिशन की बात आई थी, 58.1% का स्टेक अडानी पोर्ट्स लेने वाले हैं, जिसको कि अगर पूरा का पूरा जो अभी तक का स्टेक उसको जोड़ लें तो इट वुड हैव एन 89.6% स्टेक इन द पोर्ट। अब बात आती है कि इतना स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल ये है कि मल्टी कार्गो फैसिलिटी का पोर्ट है, बहुत ही हाई डीप फोर्डिंग कैपेबिलिटी वाला पोर्ट है, जिसके चलते बहुत सारी शिप्स आ करके वहाँ पर अपने कंटेनर्स को अनलोड करना पसंद करती हैं, क्योंकि वो ईजी है, ईजिली एक्सेसिबल है, जिसके चलते काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू पोर्ट सेगमेंट में आकर के अडानी पोर्ट के पास आने लगेगा। अब जिनको मालूम ही नहीं है पोर्ट्स के बारे में तो उनको बता देना चाहता हूँ। इससे एक ब्रॉड मैं आपको आइडिया दूँ तो जो अडानी साहब का जो विजन है उसको अगर देखा जाए तो अभी तक क्या था कि ईस्ट पोर्ट थे, वेस्ट पोर्ट थे। तो उनका क्या है, ईस्ट पोर्ट, वेस्ट पोर्ट, साउथ पोर्ट, पूरा का पूरा जो साउथ इंडिया का बेल्ट है उसको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की जा रही है अडानी साहब के द्वारा। अगर हम लोग बात करें उनकी जो एक्सचेंज फाइलिंग है तो उन्होंने क्या बोला, बहुत ही एग्रेसिव लाइन है, उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। द एक्विजिशन इज इन लाइन विद द कंपनी स्ट्रेटजी ऑफ ईस्ट कोस्ट to west coast parity and will provide an access to growth for new hinterland markets। मतलब कि जो मार्केट्स जो भी अनएक्सेसिबल थी अभी अडानी साहब के द्वारा, तो अडानी जी न्यू हिंटरलैंड मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। एंड इट हैज कवरेज इन रिसोर्स रिच एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट इन ईस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। तो कुल मिलाकर के जो ईस्टर्न, सदर्न और सेंट्रल इंडिया है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश हो रही है विद हेल्प ऑफ
विद हेल्प ऑफ गंगावरम पोर्ट। दोस्तों ये रीजन है, ये एक रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द मेनी रीजंस व्हाई अडानी पोर्ट इज वेल सूटेड टू ग्रो। रीजन ये है कि जो गंगावरम पोर्ट है उसमें एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट हैज सफिशिएंट हेडरूम टू सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ। और प्रेजेंट अगर बात करें अभी की कैपेसिटी की तो 64 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो बहुत ही, और जो ये डील हुई है वो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हुई है। मतलब एक होता है कि HDFC बैंक को 1500 रुपये पे खरीद लेना, एक होता है HDFC बैंक को 1200 रुपये पे खरीद लेना। तो बहुत ही अट्रैक्टिव डील पे, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे खरीदना, ये भी एक कंपनी के, मतलब कम पैसा देना पड़ा, अच्छा माल घर पे आ गया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव न्यूज। सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी मल्टीनेशनल प्रेजेंस रखा हुआ है उन्होंने। श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं उसके साथ कोलैबोरेशन करके कोलंबो के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को भी डेवलप करने वाले हैं। ओवरऑल बहुत ही एग्रेसिव प्लान है। ऐसे में अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ही इस कंपनी के बारे में सोचिए। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो फिर वही अपनी गिनी चुनी 4-5 कंपनियां उनमें आप निवेशित करते रहें। ये सारे के सारे एक्विजिशंस फ्रूटफुल भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें भी पिछले, दैट इज फेब के महीने से मार्च को कंपेयर करें तो 27% का जंप आया है पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर हम लोग पिछले महीने के फेब मंथ से कंपेयर करें तो भी एक शानदार जंप आपको दिखाई पड़ रहा है ऑन द प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में, दैट इज फेब के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो 23% का जंप है, 27% का जंप दिखाई पड़ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, एक्विजिशंस भी बढ़ रहे हैं, सस्ते वैल्यूएशन पे बढ़ रहे हैं, ओवरऑल पैन इंडिया नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं और मल्टीनेशनल प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए दोस्तों, जो बिजनेस आता है वो सिर्फ पोर्ट से नहीं आता बल्कि कंटेनर सेगमेंट से भी आता है। तो कंटेनर सेगमेंट में क्या है, कंटेनर्स की हैंडलिंग, कंटेनर्स को रखने का चार्जेस होते हैं। कई कुछ दिन कंटेनर ज़्यादा दिन पड़े रहे तो डीमरे चार्जेस पड़ते हैं। तो हर तरीके से जो पैसे को मतलब खींचने का तरीका इस बिजनेस में है, इसके चलते अगर कंटेनर ज़्यादा दिन पड़ा रह जाता है तो भी उसमें डीमरे चार्जेस पड़ते हैं, जिससे कि कंटेनर का एक्स्ट्रा रेंटल बढ़ने लगता है। तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, जिसके चलते ऑल्दो डेट लेवल हाई है, इन सबको एक्वायर करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, तो सब प्लेजिंग करके डेट से ही आएगा। लेकिन इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी नाइस। यही कारण है दोस्तों कि अगर हम लोग कंपेयर करें गुजरात पीपावाव से, तो गुजरात पीपावाव ने भी पिछले एक साल में 92% के रिटर्न दिए हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात पीपावाव हैज़ बीन स्लीपिंग ओवर इट, उसने भी बेहतर रिटर्न दिए हैं। लेकिन उसने 1 लाख को बनाया, 1 लाख को बनाया, 1,92,000। वहीं पर अडानी पोर्ट ने 1 लाख को बनाया है 3,33,000। अब बताओ क्या करोगे, क्या लोगे, यही लोगे कि नहीं लोगे? अब ये इसलिए लोगे क्योंकि इसमें ग्रोथ और फ्यूचर सॉलिड दिखाई पड़ रहा है। ये वहीं पर पड़ा रहेगा जहां पर इसने शुरुआत करी है। कभी भी स्टॉक को खरीदने से पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा दौड़ता है, क्या मैं स्टॉक को महंगा तो नहीं खरीद रहा हूं? आज के दिन 13% का जंप हुआ है, तो मतलब किसी ने इस स्टॉक को इस प्राइस पे भी खरीदा है। और कोई छोटा मोटा नहीं होगा, 2-4 शेयर खरीदने से स्टॉक 12% नहीं भागेगा। किसी बड़े FII ने अभी भी इस स्टॉक में पैसा लगाया है, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स कि अभी भी इसमें बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं और बड़े इन्वेस्टर्स इसके प्राइस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। मतलब कि इसमें अभी भी दम है। फिलहाल अगर आप इसको वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 83। आपको किस प्राइस अर्निंग रेशियो मिल रहा है? अगर आप स्टैंड अलोन बात करें, इसके सिर्फ अकेले पोर्ट के धंधे के बारे में बात करें तो 81 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी भी कम है। और अगर कंसोलिडेटेड धंधे के बारे में बात करेंगे तो फिर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से आधा है। तो वैल्यूएशन के मामले में अभी भी ज़्यादा महंगा नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा भाग गया। बिल्कुल भाग गया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भागा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कितना भागा है तो आपके नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इस समय जब अडानी ग्रुप के शेयर्स 3-3, 4-4 गुना भाग चुके हैं, वहीं पर अगर हम लोग अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो पिछले 3 सालों में ये स्टॉक सिर्फ 121% भागा है। मतलब ये स्टॉक अभी भी ज़्यादा भागा नहीं हुआ। ये नहीं है 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया कि अभी बहुत ज़्यादा रनअप कर गया। अभी भी इसमें अच्छे खासे स्कोप है रनअप करने का, क्योंकि सेक्टर भी 100% भागा है, अडानी पोर्ट भी उतना ही भागा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रनअप हो गया। मेरे हिसाब से अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर आप चाहें, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर, मैं फिर से यही बात बोलूँगा, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं। और जब कभी भी इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली एक बार कंसल्ट कर लें।
दोस्तों एक्विजिशन की बात हो रही है तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप मंथली चार्ट लगाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा पिछले 3-4-5 महीनों से मैं आपको लगातार ये बात बोलता आ रहा हूं कि अडानी पोर्ट, अडानी ग्रुप का बेस्ट स्टॉक अडानी पोर्ट, आप चाहें तो ले सकते हैं, बोलता रहता हूं नहीं बोलता रहता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो स्मैश करा करो लाइक बटन, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, मुझे मालूम है आपको वीडियो पसंद आता है बट यू फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। तो स्मैश द लाइक बटन सो दैट वी ऑल्सो कम टू नो दैट यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। और दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट में ज़ेरोधा पे एनालाइज करता हूं, अगर अभी तक आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला तो लिंक इज देयर right in the description. Open the account and get multiple benefits from our side as well. अच्छा दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम में ऑलरेडी बाइंग हो रही है और यही रीजन है कि स्टॉक ऊपर भाग रहा है। तो यहां पर अगर इस प्राइस पे बाइंग हो रही है, आज के दिन भी बाइंग हुई है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। आज भी इसमें बाइंग हुई है, एक ब्रेकआउट आया है फ्रॉम 750 लेवल्स। तो यहां पर जिस भी निवेशक ने, बड़े इन्वेस्टर FII-DI ने इन्वेस्ट किया है, कुछ सोच के किया है कि इसका फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत ही सॉलिड है। ऐसे में दोस्तों लेना है कि नहीं लेना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपनी रिसर्च करें, स्टडी करें स्टॉक को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। लेकिन अगर स्टॉक को खरीदना है थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा मेरे हिसाब से। दोस्तों ये स्टॉक अगर आपको 700-750 के प्राइस पे मिल जाता है, बहुत ही अच्छी प्राइस जोन है, बहुत ही अच्छी डिमांड जोन है। अब ये गारंटी दूं मैं आपको नहीं दे सकता कि स्टॉक 750 पे आएगा, ये 700 पे आएगा, आई कांट गारंटी दैट। बट अगर आपको GTT ऑर्डर लगाना है, जो कि अगेन ज़ेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है, इफ यू वांट टू यूज दैट फीचर यू कैन एक्टिवेट इट इन ज़ेरोधा। आप एक प्राइस पे किसी स्टॉक को लगा के छोड़ सकते हैं, 1 साल तक वो अगर इस प्राइस पे कभी भी आएगा तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो उसके लिए ज़ेरोधा का लिंक मैंने आपके लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। तो अगर आपको इस स्टॉक में GTT ऑर्डर लगाना है, मेरे हिसाब से 750 शुड बी द फर्स्ट एंड 710 शुड बी दी अदर GTT ऑर्डर, जिसपे कि आप स्टॉक को लगा करके परचेज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। अब इस बात की गारंटी देना कि ये स्टॉक इस प्राइस पे आएगा कि नहीं आएगा, आई कांट कमेंट दैट। लेकिन इस प्राइस पे अगर आता है तो स्टॉक इज अ गुड बाय। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी आपको एनालिसिस, आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। अगर लगा है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा एंड स्मैश द लाइक बटन सो दैट वी रिमेन इनकरेज एंड वी कीप प्रोवाइडिंग यू बेस्ट ऑफ द एनालिसिस in the market. Thank you so much for giving us time. Bye bye for now.